अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। इस वक्त बहुत ही शॉकिंग खबरें हैं इस्लामाबाद से जो मैं आपके साथ ज़र गुज़ार करना चाहता हूं। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब को जहर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है जेल के अंदर। उन्हें माइनस करने का जो है इरादा कर लिया है हुकूमत ने, और हुकूमत परेशान है कि उन्हें रास्ते से किस तरीके से हटाया जाए, क्योंकि आवाम सड़कों पर है, पूरा ख़ानदान जेल में है। और उसके बावजूद जो है वो इस वक्त कुछ रहनुमा जो हैं वो जेल में हैं, लेकिन कुछ जो हैं इस वक्त बाहर हैं। एमएनए जो हैं वो अंडरग्राउंड है, क्योंकि आईनी तरमीम लानी है। ये तमाम इस वक्त चैलेंज जो है इस हुकूमत को दरपेश हैं, लेकिन बरअक्स इसके कि वो इन चैलेंज से कैसे निपटते हैं। पूरी जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, वो सिर्फ इस्तेमाल हो रही है इस वक्त सिर्फ एक जमात को दीवार से लगाने, उसे ख़त्म करने के लिए। और जैसे हम आपको बताते चलें कि कुछ दिनों से और कुछ महीनों से ये सिलसिला जो चल रहा है कि रात के अंधेरे में जब लोग घरों के अंदर सोने के लिए पहुंचते हैं, जाते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उसी वक्त धावा बोला जाता है और वहाँ ख़वातीन से बदतमीज़ी की जाती है, लोगों को उठा लिया जाता है, नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया जाता है। और अनगिनत जो है एफआईआरें दर्ज कर दी जाती हैं, और उसमें ऐसी ऐसी एक्ट, ऐसी ऐसी दफ़ाएँ लगा दी जाती हैं कि जो है ताकि वो बंदा जो है वो जेल और कोर्ट के चक्कर ही लगाता रहे। ये तमाम चीज़ें ये हुकूमत कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अय्याशियों के लिए, अपने दौलत, अपने अकाउंट्स को भरने के लिए, अपनी गैर कानूनी जो मामलात हैं उनको लीगलाइज़ करने के लिए। इस मुल्क को लूट कर खाने वालों ने जो है अपने केसेस माफ़ करवा लिए हैं, अपने आप को बरी करवा लिया है, अपने कारिंदाओं को बरी करा लिया है। उसके बाद इनका बयान है कि जी जो मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन ये बात ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मजाक लगता है, क्योंकि मुल्क लूटने वाले तो ये दो ख़ानदान मौजूद हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। अगर असल में देखा जाए तो इन दो ख़ानदानों ने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया है और 1947 के अंदर वापस धकेल दिया है। इन दो ख़ानदानों ने इस पाकिस्तान को, इन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी बारियों के लिए, अपनी बारी बेबारी हुकूमत लेने के चक्कर के अंदर इन्होंने इस आवाम का, इस पाकिस्तान का, इसकी मैशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और इस वक्त भी ये किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है, और ये इस वक्त अपनी आने वाली नस्लों को इक़्तिदार के अंदर बिठाने के चक्कर के अंदर जो है इस आवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। और जिस तरह से नज़र आ रहा है कि डी चौक के अंदर जो है 4 अक्टूबर को जो हुआ है, जिस तरह की शेलिंग हुई है, जिस तरह की लाठीचार्ज हुई है, जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों को गायब किया गया है, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया है, ख़वातीन से बदसलूकी की गई है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ऐसा लगता है कि इस वक्त जो ये अवाम है वो पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं बल्कि एक मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन के अंदर रह रहे हैं। जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग गलियों के अंदर भागते हैं तो ये गलियों में शेलिंग करते हैं। वहाँ मौजूद घरों के अंदर मौजूद छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस एक्सपायर जो शेल हैं, 4-4 साल से एक्सपायर शेल इन्होंने बरसाए हैं इस अवाम के ऊपर। तो देखना ये है कि उससे उसका क्या नतीजा बरामद होता है, और ये अवाम के अंदर किस तरीके से जो है अपनी जो है वो जगह बना सकेंगे। लेकिन आने वाले इलेक्शंस के अंदर ऐसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर से जो है ये जमातों का सफाया नज़र आ रहा है। पाकिस्तान से इन दोनों जमातों का नामो निशान मिटने जा रहा है, क्योंकि अवाम इस वक्त जो है उठ खड़े हुए हैं, और अब वो जो है किसी सूरत वापस मुड़ने को तैयार नहीं। और अब वो इनकलाब जो है, इनकलाब का नारा, इनकलाब और जमहूरियत का नारा अवाम लेकर आ रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त अंदरूनी ज़राए से पता चला है कि इमरान खान साहब पर तशद्दुद भी किया जा रहा है जेल हुकाम की जानिब से, और उनका खाना बंद कर दिया गया है। लिहाजा उनको वही खाना दिया जा रहा है जो इस वक्त आम कैदी के लिए बनाया जाता है, जो कि दाल रोटी होती है, वही उनको दिया जा रहा है। और उन्हें ज़बरदस्ती वो खाना दिया जा रहा है, उनको गंदा पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। उनकी सेल की लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, और तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए हैं उनकी लाइट बंद है। उनको एक ज़ीरो का बल्ब लगा के दे दिया गया है। उनको कैद तन्हाई में, उनको डिप्रेशन के अंदर रखा जा रहा है, ताकि वो डिप्रेशन का शिकार होकर जो है तमाम चीज़ें किसी तरीके से वो पीछे हट जाएं और कुछ करें। लेकिन वो जेल में बैठा हुआ एक शख्स जिसने इस निज़ाम को जकड़ रखा है, इस हुकूमत को परेशान कर रखा है, इनके जुडिशरी निज़ाम को जो है मायूस कर रखा है, वो जो है किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है।
दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरीके से ये लोग चाह रहे हैं कि हुकूमत चाह रही है कि किस तरीके से इमरान खान डील कर ले, तो वो डील करने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है वो शख्स। और आवाम जो है वो जिस कदर उसके साथ खड़ी है वो आपने देखा है, चाहे वो फैसलाबाद हो, लाहौर हो, गुजरांवाला हो, और मुल्तान हो, बावलपुर हो, मियांवाली हो, पिंडी हो, हर जगह की आवाम ने निकल के उसके साथ अपना इजहार यकजहती जो है का मुजाहरा किया है, दिखाया है कि हम उस खान के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा इन इदारों को भी ये सोचना चाहिए और इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर ये गैरतमंद हैं, अगर इनके अंदर रत्ती भर भी गैरत मौजूद है, और अगर ये अपने आप को मुसलमान और अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, तो लिहाजा इनको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमें उसको जो है आज़ाद करना चाहिए। उसको अगर अगर तो उसके ऊपर कोई केसेस में सबूत मिलते हैं, अगर वो कानूनी और आइनी तरीके से अगर उसको सज़ा होती है तो बेशक उसको दी जाए, लेकिन अगर उसके ऊपर इस तरीके की कोई सज़ा जो है वो जुर्म साबित नहीं होता, तो लिहाजा उसे आज़ाद कर देना चाहिए। ये अवाम का मुतालबा है, लेकिन अवाम का मुतालबा एक तरफ, ये हुकूमत किसी सूरत अवाम की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी नज़रें हैं कर्ज़ों के ऊपर कि किसी तरीके से हर मुल्क से कर्ज़े ले लिए जाएँ और अपने बैंक बैलेंस और अकाउंट्स को भर लिया जाए, ताकि आने वाले कई दाइयों तक उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस पे यशियाँ कर सकें। और आवाम को जो है फिर से एक लॉलीपॉप दे दिया जाए कि पिछली हुकूमत की वजह से ये सब तमाम कर्ज़े लिए गए और उनकी वजह से ही ये बोझ जो है आवाम पे डाला गया। ये तमाम चीज़ें प्लानिंग में शामिल हैं इस हुकूमत की, क्योंकि इनके जितने भी वज़ीर हैं मैं समझता हूँ कि सब के सब इस वक्त नाअहल, नाकाम और किसी काम के वज़ीर नहीं है, जिनको अलिफ से बे भी नहीं पता सियासत का, और वो इस वक्त जो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, तो इन लाशों पे सियासत कर रहे हैं, इन एहतजाज पे सियासत कर रहे हैं और 9 मई पे सियासत कर रहे हैं। हालाँकि 9 मई का वाक़या खुद इनका बनाया हुआ अपना है, क्योंकि जो हम लोग अब देख रहे हैं जिस तरीके से एहतजाज के अंदर हम जब जाते हैं, कवरेज करते हैं, हमें पता चलता है कि लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अचानक से उनके ऊपर शेलिंग शुरू हो जाती है, अचानक से लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। तो ये मतलब एक दूसरा 9 मई करना चाह रहे हैं, ताकि पीटीआई को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सके और उसे उस पे पाबंदियाँ लगाई जा सकें। लेकिन ये इनका मेरा ख़्याल है कि ख़्वाब रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाम बाहर निकल रही है, जिस तरीके से ये सहाफ़ियों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, जिस तरीके से मेन मीडिया को इन्होंने इन तमाम चीज़ों से दूर रखा हुआ है कि आपने कवरेज नहीं करनी है, आपने अपने चैनल्स पे ये चीज़ें नहीं चलानी ताकि आवाम को पता ना चले। जिस तरीके से ये चैनल पर आकर जो हैं इनके लोग कह देते हैं कि जी 2000 लोग थे, 4000 लोग थे, 200 थे, 300 थे, लेकिन अगर 200, 300, 2000, 4000 लोग होते तो आपको पूरा शहर बंद करने की क्या ज़रूरत थी? मोबाइल सर्विस बंद करने की क्या ज़रूरत थी? आपको एफसी बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आपको एलर्ट फोर्स बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आपको इतने भारी मिक़दार में शेल, बख्तरबंद गाड़ियाँ और पुलिस फ़ोर्स, पंजाब पुलिस की हेल्प लेने की क्या ज़रूरत थी? ये तमाम चीज़ें सवालिया निशान हैं इस हुकूमत के ऊपर, जो कहते हैं कि 200-400 लोग आते हैं इनके जलसों के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि एहतजाज करना हर एक पाकिस्तानी का अपना जमहूरी हक है। आर्टिकल 16 जो है उसको बाकायदा तौर पे ये इजाज़त देता है कि वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले, आवाज़ उठा सकता है। लेकिन ये हुकूमत किसी भी शहरी को अगर वो पीटीआई के लिए एहतजाज करने के लिए निकला है तो उसे इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर वो जो है वो किसी और जमात के का से ताल्लुक़ है और अगर वो एहतजाज करना चाहता है तो उसे खुली इजाज़त है। ये इस वक़्त कानून इस वक़्त इस हुकूमत ने जो है बना रखा है अपना ही। और दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो आखिरी टाइम में भी ज़लील होकर और जो है बेइज़्ज़त होकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने घर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो अभी इस वक़्त उनका फेयरवेल डिनर का जो इनकनाद किया जाना है, जिसके अंदर तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत करनी थी। लिहाजा वहाँ से खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर जजेस ने वहाँ पर उनके इस फंक्शन में जो है शामिल होने से इनकार कर दिया है, और ये बहुत बड़ी जो है वो तमाचा है अदलिया के निज़ाम पे। और हमारे इस 1.5 साल के अंदर जो इस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत ने जो फ़ैसले किए हैं, उसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो है अदलिया का जो निज़ाम है
اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے فیصلے دیے گئے ہیں، جس طریقے سے آئین کو جو ہے وہ روندا گیا ہے، جس طرح قانون، آرٹیکل، آئین، تمام چیزوں کو جو ہے ایک ڈبے میں ڈال کر جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے کیے گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے بڑی تفشیش ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ ایک سوالیہ نشان پاکستان کی جو ہے عدالتوں پر لگ گیا ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان کی جو اپنی وقار اور عزت ہے اس کے اندر بڑا دھچکا ہے پاکستان کو۔ پاکستان اس وقت دنیا کے تمام ملکوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو ہے جس نگاہ سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے پاکستان کے اندر قانونی نظام ہے، جس طریقے سے پاکستان کی پولیس کو جو ہے استعمال، پنجاب پولیس کو، سندھ پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے خلاف، اپنی مرضی سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پہ پرچے دیے جا رہے ہیں، ان سے پریس کانفرنسیں اپنی مرضی سے کروائی جا رہی ہیں، ان کی خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی خواتین سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس حکومت کی جو ہے دور میں ہو رہا ہے، اس نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ اور اب جو لوگوں کے اندر جو غصہ بھرا ہوا ہے وہ اب ایک دم باہر آئے گا، اور وہ جو ہے بہا کر لے جائے گا اس سارے جو عوام کا سونامی ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ تیار ہے، اور وہ جب عوام کا سونامی باہر نکلے گا ایک دم، تو لہٰذا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فورسز جو ہیں یہ اور یہ ادارے جو ہیں یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان میں کوئی بھی جو ہے اس میں بچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا میرے ساتھ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، کاشف رومی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔